बिहार में दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में जाना तय है। एक सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी की घोषणा पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में से कोई उम्मीदवार होगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि दूसरी सीट पर कौन उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के साथ राज्यसभा जा रहा है। दोनों ही दल इस मामले पर समझौता करने में जुटे हुए हैं। इस बीच राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच नया फॉर्मूला सामने आया है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने एचडी से बात कर कहा कि बिहार विधान परिषद की एक सीट भी खाली है। एमएलसी चुनाव के लिए भी बीजेपी और जेडीयू में चर्चा होनी है। अगर बीजेपी राज्यसभा की दूसरी सीट पर अपना उम्मीदवार लेती है तो एमएलसी सीट जेडीयू को दे दी जाएगी। वहीं अगर जेडीयू को राज्यसभा की एक सीट दी जाती है तो विधान परिषद में बीजेपी से किसी नेता को भेजा जाएगा। जल्द ही फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई है। मीसा का 4 साल जबकि विवेक का 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। अब निर्वाचन आयोग ने इन दोनों सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होगी। इस सीटों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। इसलिए विधानसभा में बहुमत के आधार पर दोनों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा सीट पर बतौर एनडीए प्रत्याशी हार झेलने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने पहले ही राज्यसभा उपचुनाव में एक सीट देने का ऐलान कर दिया था। कुशवाहा मीसा भारती की खाली हुई सीट पर राज्यसभा जाएंगे, लेकिन एक और जो सीट राज्यसभा की खाली है उसमें देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी जाता है या फिर जेडीयू अपना उम्मीदवार राज्यसभा में भेजती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।